ट्रिग्नोमेट्री पेपर 2 4024 ओ लेवल्स कोसाइन रूल, साइन रूल, एरिया, पैरामीटर डिस्कस करेंगे हम इस लेसन में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तमाम टॉपिक्स इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। पेपर 2 है, लेसन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्रेपीजियम दे रखा है। ट्रेपीजियम वो होती है जिसमें कि हमारे पास 2 पैरेलल साइड्स हों और 2 नॉन पैरेलल साइड्स हों। दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स, दीज साइड्स आर नॉन पैरेलल एंड दीज साइड्स पी क्यू एंड एस आर पैरेलल साइड्स। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला ये होता है कि अगर आपके पास ए वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ और ये हाइट है, ये एच है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ऑफ ए प्लस बी, ए हमारे पास है 17 और बी की वैल्यू है 29। जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनको ऐड करना है और हाइट से मल्टीप्लाई करना है। हाइट है इसमें 8, कैंसिल कर दें, 2 4 द 8। 17 और 29 को हम प्लस करते हैं विच इज़ 46। 46 मल्टीप्लाई बाय 4, 46 मल्टीप्लाई बाय 4 184, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। 1 मार्क का ही क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पी एस आर। पी एस आर ये हमें एंगल रिक्वायर्ड है। पी एस आर ये एंगल निकालना है। फाइंड आउट करने के लिए हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर हमारे पास परपेंडिकुलर है। और इसका जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के साथ, तो फिर इस केस में हमारे पास 29 टोटल था। ये डिस्टेंस एस से लेकर आर तक 29 था। 29 में से ये डिस्टेंस जिसके सामने लिखा हुआ है 17, ये 17 के इक्वल हो जाएगा। ये 17 है और इससे 29 में से 17 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 29 में से हमने 17 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 12। तो ये डिस्टेंस आपके पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 12 हो गया। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेंजेंट। टेंजेंट पी एस आर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 8 डिवाइडेड बाय 12। कैंसिल कर लें, 4 2 द 8, 4 3 द 12। हमारे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट पी एस आर की 2/3 और टेंजेंट पी एस आर 2/3 हमें निकालना है पी एस आर। पी एस आर एंगल निकालने के लिए टेंजेंट को राइट पे ले जाएंगे और वो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। टेंजेंट इन्वर्स 2/3 यानी कि 2/3 होता है हमारे पास 0.66666 और 667 कर देते हैं हम। और अगर हम इसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो वो आएगा 33.69 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आएगा और यही आंसर हमारे पास यहाँ पर है। और ये हमने पेपर लिया था S10 मई जून का 2010 का QP22 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। ये आंसर हमारे पास 184 और ये 33.69 और 33.7 भी लिख सकते हैं हम इसको। हमारा आंसर ये था। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो ये कह रहा है कि ए बी इज़ वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री है। ए बी 90 डिग्री है और वो शो भी कर रहा है, सिंबल भी दिया उसने। एंड बी सी इज़ हॉरिजॉन्टल। बी सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ए बी इज़ 49 मीटर्स एंड बी सी 180 मीटर्स। ये वैल्यूज़ जो हैं वो फिगर में मौजूद हैं। कैलकुलेट बी ए सी, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। बी ए सी हमेशा जो एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके ऑपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। आपने इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करना है और इसके एडजेसेंट जो है वो बेस होगा। ये बेस है और अपोजिट 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होगा। और अब हम इसमें एंगल बी ए सी फाइंड आउट करते हैं। एंगल बी ए सी निकालने के लिए हमें पता है टेंजेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट होता है।
एंगल टेंजेंट बी ए सी इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट बी ए सी, परपेंडिकुलर हमारे पास 180 है और बेस हमारे पास है 49। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.67 और अब हम इसका लेंगे टेंजेंट इन्वर्स ताकि हमारे पास बी ए सी एंगल फाइंड आउट हो जाए। एंगल बी ए सी निकालने के लिए हम इसमें टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे विच इज़ 3.7767। इसका जब हम लेंगे तो ये आंसर आएगा 74.77। अब 74.7 भी लिख सकते हैं, 74.7 भी लिख सकते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर देना है या 2 DP में। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 1। पार्ट टू में स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सी फ्रॉम ए। सी फ्रॉम ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर आएगा, ये लाइन आप ले लेंगे, इस लाइन पे यहाँ पर ए पे लाइन ले लेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। जब ए से सी को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, लेकिन अगर आप सी से ए को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, इंक्रीज़ करता हुआ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जब एंगल इंक्रीज़ करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। टोटल 90 डिग्री है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होती है लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपके पास इसमें ये ट्रांसवर्सल है जो कि ए और सी के साथ है, ए सी ट्रांसवर्सल है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हम निकालना चाहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ ही यहाँ पर एक हाइट भी बनी हुई है जो कि ए बी लाइन है और हाइट है तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से एक एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं और वो एंगल है 74.7 डिग्री। 74.7 डिग्री हम 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 180 में से हम 90 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टोटल 90 डिग्री है, 90 में से हम 74.7 को हम माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 15.2। तो इसका मतलब ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास फाइंड आउट हो सकता है आसानी से। एंगल ऑफ डिप्रेशन 90 डिग्री माइनस 74.7 इक्वल्स टू 15.2 डिग्री। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये हमारे पास और पेपर दिया था हमने अक्टूबर नवंबर का 2010 QP21 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। ये दोनों आंसर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और तीसरा ये था हमारे पास जो कि हमने पार्ट 2 का फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फिगर दे रखी हैं। फिगर में हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है इन विच एंगल ए बी सी हमारे पास 34 डिग्री है, ए सी 15 सेंटीमीटर है और बी सी डी इज़ आवर स्ट्रेट लाइन। बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इसलिए बताता है ताकि आपको पता चल जाए कि ये एंगल 180 है। 180 में से अगर आप 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल आपके पास इनसाइड द ट्राइंगल एंगल आ जाएगा। ये एंगल 180 माइनस 60 डिग्री करने से हमारे पास आ जाएगा विच इज़ 120 डिग्री। अगर वो स्ट्रेट लाइन बताता है तो इस तरह से ये इनसाइड द ट्राइंगल इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। और अगर आप सामने वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो इस एंगल को आप निकाल सकते हैं इजीली 180 में से, क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होता है। ए बी सी का सम ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल, टोटल एंगल 180 होता है। 180 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 120 डिग्री और हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 34 डिग्री और इस तरह से हमारे पास थर्ड एंगल भी यहाँ से निकल सकता है। ये 26 आ जाएगा, थर्ड एंगल हमारे पास यहाँ पर 26 डिग्री ये आपको थर्ड एंगल आ जाएगा। ये तो अभी हमने उसे सिर्फ ACD जो आपको कहा था उसने एंगल 60 डिग्री है और BCD एक स्ट्रेट लाइन है। BCD स्ट्रेट लाइन की वजह से हमने ये कैलकुलेट किया है और इससे जैसे हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था वो BAC ही निकालना था। BAC निकालने का यहाँ पर हमने डायग्राम में कर भी दिया। तो BAC निकालने के लिए 180 में से 120 डिग्री माइनस 34 डिग्री करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो मैंने ऊपर डायग्राम में बता दिया आपको। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। और इसी तरह से BC लेंथ फाइंड आउट करते हैं हम। BC लेंथ निकालने के लिए अब हमारे पास ये ट्राइंगल जो है वो
राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होने की वजह से ऑब्लिक ट्रायंगल है ये, और एंगल हमारे पास जो मौजूद है वो इस जगह पे 120 डिग्री है, ये 120 है, ये 15 है, और बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, और एंगल ये 34 है, और सामने वाला एंगल जो है वो 126 है। सामने वाला एंगल ए एंगल 26 है। हमें निकालना है BC लेंथ। BC लेंथ कैलकुलेट करते हैं। हम इस पर लॉ ऑफ साइन लगाते हैं। लॉ ऑफ साइन हमें पता है कि लॉ ऑफ साइन में होता ये है कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो और उस ट्राइंगल में आपके पास पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी अगर है आपके पास, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी, फॉर्मूला ये होता है साइड ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट, इस ए के अपोजिट एंगल है एंगल ए, तो ए डिवाइडेड बाय साइन ए, बी डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट है एंगल बी, तो बी डिवाइडेड बाय साइन बी, और सी डिवाइडेड बाय ये सी है, इसके अपोजिट एंगल है सी, और सी डिवाइडेड बाय साइन सी। ये हमारे पास साइन लॉ है, और साइन लॉ इस पे हम अप्लाई करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 15 है वैल्यू, तो 15 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 34 डिग्री, 15 डिवाइड बाय साइन ऑफ 34 डिग्री, और BC हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। BC के ऑपोजिट हमारे पास ये BC हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। BC के ऑपोजिट एंगल है 26, BC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 26 डिग्री। अब हम पहले साइन 34 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। साइन 34 डिग्री है 0.5592, और BC डिवाइड बाय साइन 26 की वैल्यू है 0.4384। अब हम इसे पहले 15 डिवाइड बाय 0.5592 को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर ये आएगा 26.8, और BC डिवाइडेड बाय 0.4384। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 26.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4384, क्योंकि ये राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, लेफ़्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा BC का 11.8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई BC की। BC ही फाइंड आउट करना था। पार्ट बी में हमें कहा गया है कि आपने PQ लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो एक एंगल है और 2 साइड्स हैं, इंक्लूडेड एंगल है। हम यहाँ पर साइन लॉ नहीं लगा सकते। साइन लॉ हम क्यों नहीं लगा सकते? PQ वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे। कोसाइन लॉ में हम ये करते हैं कि कोसाइन एंगल 112 इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू इसके अपोजिट होगी, जो भी आपके पास साइड अपोजिट होगी, वो साइड इसमें से सब्ट्रैक्ट करें -PQ²। एंगल हमने लिया है 112 क्योंकि ये एंगल आपके पास एक गिवन है और 2 इंक्लूडेड साइड हैं, यहाँ पर 70 और 55, और ये इसका इंक्लूडेड एंगल है जिससे ये बन रहा है। और इसमें cos 112 हम लेंगे और इसके ऑपोजिट साइड हमेशा जो एंगल लेंगे उसके ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं -PQ², और जो रहेगी वैल्यू वो है 70 स्क्वायर लेंगे प्लस 55 स्क्वायर लेंगे। फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप ये टेक्निक याद रखें कि आपने जो एंगल लिया है 112, उस एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिमेनिंग 2 साइड 70 और 55 के स्क्वायर्स लेके ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दीज 2, यानी कि 70 और 55 ही को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करेंगे। कोसाइन 112 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.3746 ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोसाइन 112 की। और इसी तरह से 70 स्क्वायर भी हम निकाल लेते हैं। 70 स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 4900। 55 स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 3025 -PQ²। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 55, ये बन जाएगा 7700 आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हम ये करते हैं कि हम इसी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में जो 7700 है इसे लेफ़्ट पे ये -0.3746 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और ये आंसर आ जाएगा -2884। 2884 इज़ इक्वल टू 4900 और 3025, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये वैल्यू बनेगी 7925। 7925 माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, पी क्यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 7925 में ऐड कर देते हैं 2884। 2884 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10809 पी क्यू स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करना चाहते थे पी क्यू का आंसर स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगा। हम स्क्वायर रूट लेते हैं 103.966, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 104 राउंड ऑफ करके हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 104 डिग्री। ये आपके पास 104 सेंटीमीटर, सॉरी 104 पी क्यू लेंथ है, ये एंगल नहीं है, पी क्यू लेंथ है। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो मीटर में दे रखी है। पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये लेंस की क्या यूनिट है, मीटर है, तो आप 104 मीटर इसको लिखेंगे। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। कोसाइन लॉ लग रहा है, साइन लॉ लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सेकंड एंगल कोई था नहीं, तो इसलिए हमने साइन लॉ नहीं लगाया। इन डिटेल साइन लॉ मैं फिर दोबारा बता दूंगा। अ प्लान इज़ ड्रॉन यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर्स यूनिट उसने रखा है। नेक्स्ट के लिए 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर्स। पहले तो ये फर्स्ट हम ये काम करेंगे कि इनको यूनिट सेम करेंगे। 5 मीटर्स का मतलब 500 सेंटीमीटर्स, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 500 सेंटीमीटर्स। ये रेशो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इसकी 1 और 5 की, तो 500 सेंटीमीटर। जब यूनिट सेम हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास वो कहता है कि स्टेट द लेंथ्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर ऑन द प्लान। पी आर की आपके पास लेंथ हमारे पास देखते हैं, पी आर हमारे पास है 55 और क्यू आर हमारे पास 70 है। पी आर 55 मीटर्स है, पी आर की वैल्यू है 55 मीटर्स। ये हमारे पास पी आर की वैल्यू है, पी आर 55 मीटर्स, पी आर 55 मीटर्स है। तो अब आप इसको कन्वर्ट करना है स्केल पे, क्या प्लान पे क्या आ रहा है। हम इसे कन्वर्ट करेंगे पहले सेंटीमीटर्स में, ताकि ये वैल्यू हमारे पास पता चल जाए हमारे पास ये सेंटीमीटर्स में कितनी है। 5500 मीटर्स है, 55 मीटर्स है। हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 5500 सेंटीमीटर्स, 5500 सेंटीमीटर्स। पी आर हमारे पास वैल्यू निकला ही है 5500 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखते हैं प्लान पे कितना है। तो प्लान पे देखने के लिए हमें पता है 500 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हम इसको 500 पे डिवाइड कर देते हैं। उससे हमें ये प्लान पे पता चल जाएगा कि ये क्या है। और ये बन रहा है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इसका प्लान पे होगा। और नेक्स्ट हमारे पास था ये पी आर था और नेक्स्ट है क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू है 70 मीटर्स, 70 मीटर्स। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेंटीमीटर में आ गया 7077700 सेंटीमीटर। इसे भी हम डिवाइड कर देते हैं 500 से। 500 से जब डिवाइड करेंगे 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 को डिवाइड करें तो ये 14 आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया पी आर का प्लान पे 11 सेंटीमीटर और क्यू आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन द प्लान। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है हमने। तो फार्मूला हम लगाते हैं इसका एरिया का। सी पार्ट, द एरिया ऑफ द लेक ऑन द प्लान इज़ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्केल क्या था 1 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्केल था। एक्चुअल 500 सेंटीमीटर होगा तो स्केल उस पर 1 सेंटीमीटर होगा। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये एरिया में हम इसको लाना चाहते हैं तो एरिया में ये आ जाए 500 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। 1:500 मल्टीप्लाई बाई 500 25,00,00 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। मीटर में लाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 टाइम्स, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में लाना है, तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर स्क्वायर बनेगा। अगर मीटर होता तो 1 टाइम 100 से डिवाइड करते सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए। सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो 100 से डिवाइड करें, लेकिन
मीटर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया इससे, तो ये रह गई आपके पास वैल्यू 1:25 मीटर स्क्वायर। 1:25 मीटर स्क्वायर हमें कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास वैल्यू है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर्स में हमारे पास वैल्यू है, हमें इसको कन्वर्ट करना है पहले मीटर में। 32.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे यहाँ से भी कर सकते थे, ये जो हमारे पास एरिया है इसमें यहाँ से भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ये आपके पास वैल्यू आ सकती है इससे भी। वैल्यू हमारे पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इक्वल्स रेशो है 25 मीटर स्क्वायर। हमें कन्वर्ट करना है 32.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि स्केल पर है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स, 32.4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 810 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल ये होगा और स्केल पर हमारे पास ये एरिया है 32.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। आंसर्स हम टैली कर लेते हैं। ये हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2010 का पेपर था और पेपर 2 था, इसमें कैलकुलेटर अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 9 था। फर्स्ट आंसर हमारा 26 आया था, 11.8 आया है, 104 आया है, 1114 आया है, 71.4 आया और लास्ट हमारे पास 810। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में वो कह रहा है कि आपके पास एंगल एस पी क्यू फाइंड आउट करना है। एस पी क्यू, ये पी है एंगल और ये क्यू, एस पी क्यू फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है और एक रह गया जो कि एडजेसेंट है और उसे हम बेस कहते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो हम परपेंडिकुलर ओवर बेस का फार्मूला लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट होता है, टेंजेंट एस पी क्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। टेंजेंट एस पी क्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस टिल पेंटेड ब्लैक, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास 9/7 को पहले हम सॉल्व करते हैं, वो आएगी वैल्यू 1.2857। हम इसमें वैल्यू निकालना चाहते हैं और वो है एस पी क्यू एंगल की। एस पी क्यू एंगल निकालने के लिए टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे 1.2857 का। 1.2857 टेंजेंट इन्वर्स लेने से आंसर आ रहा है 52.1। ये आपके पास एंगल निकल आया है, एंगल फाइंड आउट हो गया एस पी क्यू 52.1। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है आर एस। आर एस निकालना है। आर एस ये वैल्यू है, ये लेंथ है, आपको आर एस ये फाइंड आउट करना है और इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल है। एस आर क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होती है। ये हाइपोटेनस बन जाएगा इसका और यहाँ से ये हटा देते हैं। अब हम इस ट्राइंगल में आ गए हैं। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर और थर्ड रह गई बेस। तो इसका मतलब कि हमें बेस निकालना है, तो हम बेस ओवर हाइपोटेनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और वो है कोसाइन। कोसाइन कॉस ऑफ एंगल, कोसाइन एंगल 35 डिग्री, कोसाइन एंगल 35 डिग्री इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस है, बेस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, बेस है आर एस जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और हाइपोटेनस की वैल्यू है 9। कोसाइन 35 डिग्री की वैल्यू ले लेते हैं, वो बनेगी विच इज़ 0.81 और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है कोसाइन 35 डिग्री की। इसको 9 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.37, यानी कि हम इसे सिर्फ 7.4 भी लिख सकते हैं। 7.4 इसका आंसर आर एस का आ सकता है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसका पार्ट हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट, इसमें हमें कहा गया कि द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर एंड स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ये है, स्लांट हाइट एल, ये भी एल है, ये भी एल है,
और वो एरिया का फार्मूला हमें बता दिया पाई आर एल है। सिर्फ हमारे पास हमें रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास है हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर हमारे पास 8 है, इसका हाफ कर दें तो ये 4। अब यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसका ऊपर डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाता है। अब परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, और इसके किसी भी एंगल के सामने अगर ये 20 डिग्री एंगल हमारे पास है, हाफ करने पर मिड में हम कर रहे हैं, बाइसेक्टर लिया हमने 20 डिग्री, और 20 डिग्री के सामने एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होगा। थर्ड साइड रहेगी वो बेस होती है। हम ये करते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस का फार्मूला यूज़ करते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन 20 डिग्री, सम पीपल हैव। तो हम सम पीपल हैव ये फार्मूला हमने लगा दिया साइन का, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस यानी कि आपको BC की वैल्यू निकालनी है, BC या फिर L हम सिंपल सा लिख लेते हैं, L हम निकालना चाहते हैं। और साइन 20 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, वो आएगी 0.3420। और अब हम L को लेफ़्ट पे ले आते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 0.3420। हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर 11.69। L हमने क्यों निकाला था? क्योंकि हमारे पास R भी है और L नहीं था, पाई की वैल्यू भी है, तो इसलिए आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 3.1412, R की वैल्यू 4 है, और L अभी हमने निकाल लिया है 11.69। इन्हें अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है 146.9, और हम इसे सिंपल लिख देते हैं 147। ये इसका आंसर आ गया, एरिया आपके पास फाइंड आउट हो गया। और ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन लिया गया था अक्टूबर-नवंबर 2010, QP22, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट आंसर 52.1, सेकंड 7.37 और थर्ड 147। ये क्वेश्चन नंबर 4 था।